अब मैं अपने भाई मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि मैठी जी को माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुरुआत कराएं। बहुत सारे लोग इस विद्यालय के संस्थापक को देखे हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखे हैं। जिन्होंने देखा है साथ में मैं उनको इनवाइट करता हूं, आप आएं और स्वर्गीय डॉक्टर राम गोपाल मौर्य जी पिताजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। संतोष जी आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक उधर कर लीजिए, तब तक हो जाएगी, जगह हो जाएगा फिर। हाँ। आप भी आए। हाँ नहीं, आपका एडमिशन नहीं जमाने में हुआ था। प्रदीप जी आए। संदीप जी आए। संदीप यादव जी भी आप आए। बड़े भाई जयप्रकाश जी, आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सैयद नदीम हुसैन जी, वर्मा जी, शुभम को भी भेजिए, बहुत परिश्रम करते हैं। संदीप आप ले लीजिए, शुभम को भेजिए। शुभम आओ। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं वर्मा जी से कहूंगा कि आप शुगर रोग पर अपना वक्तव्य दें। वर्मा जी। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, भगवान महादेव इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल और साहब आपका और हमारे 4 जिले के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिला पंचायत अधिकारी के डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन जी, आपका और हमारे बड़े भाई और आप सभी लोग आए हुए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा और आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब जो है कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे कि लोग जाने, रोगों के बारे में जाने और उससे बच सके ताकि उनको ऐसा रोग न हो। और बहुत से कार्यक्रम पिछले दिनों में हुए हैं। उन्हीं क्रम में आज जो है डॉक्टर साहब ने एक विषय को चुना है जो कि बहुत ही ज्वलंत विषय है, वो है शुगर। हर घर में, हर परिवार में, और अगर देखा जाए तो हर चौथा पांचवा आदमी जो है कोई ऐसा नहीं है कि जो शुगर से छूटा हुआ है। एक दूसरी बात, शुगर में वह दिन हमको तो लगता है दूर नहीं कि जो हमारा भारत है ये नंबर 1 हो जाएगा इस बीमारी में। बहुत ज्यादा जो है शुगर का यहाँ पर किसी को देखिए तो पहले जो है, लेकिन शुगर को अगर देखा जाए तो शुगर
एक्चुअल में बीमारी नहीं है, यह जो है हमारी एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो हमारा जीवन शैली है, जैसा हम जीवन जीते उसी के अनुक्रम में कुछ ऐसी चीजें घट जाती हैं जो कि वो शुगर आगे चलकर हो जाती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं बात कर लेते हैं, किसी को मधुमेह हो गया या शुगर हो गया या डायबिटीज हो गया, तो जनरली लोग उसका मतलब जो निकालते हैं वो ये है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई, यानी चीनी की मात्रा बढ़ गई। जनरल उसका वही मतलब निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे सब डॉक्टर लोग बैठे हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो नहीं है जो जनता सोचती है। हम उसको विज्ञान की तरह से सोचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, शुगर क्यों बढ़ गई। तो सबसे पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि जो चीजें हम लोग भोजन में लेते हैं, अपना खाना खाते हैं, जनरली 3 चीज जो है हम लोग जनरल खाते हैं। नंबर 1 प्रोटीन खाते हैं, नंबर 2 फैट खाते हैं, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। यही 3 चीज जो है जनरली जो है भोजन में शामिल करते हैं। फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। तो फैट का और प्रोटीन का शुगर से लेना देना नहीं है, उसको किनारे कर दीजिए। अब आ जाइए कार्बोहाइड्रेट की बात आती है। तो जो लोग इसमें विज्ञान के सभी विद्यार्थी हैं, कार्बन का जो है वो हाइड्रेटेड रूप होता है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन अगर हम इसको और भी सरल भाषा में समझे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो बहुत ही सिंपल चीज हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आपने सुना भी हो, देखा भी हो कहीं कहीं। हर वो चीज जो खाने के बाद, मेटाबॉलिज्म होने के बाद शुगर बन जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, शुगर प्रोड्यूस कर लेता है बॉडी उसको, तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये इस बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ होगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट का उसमें जाने की हमको बहुत जरूरत नहीं है। कोई भी चीज, जैसे हमने रोटी खा लिया, रोटी डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट बना और कार्बोहाइड्रेट शुगर बन जाता है, वो भी शुगर में आ जाता है। चावल खा लिए, उसमें भी आ जाता है। यानी जो हमारे भोज्य पदार्थ में उसमें जो है तमाम ऐसी चीजें हैं जो भी हम कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में खाते हैं, उससे जो है शुगर है। ये तो हो गया ही। अब आइए थोड़ी दूसरी चीज देखते हैं। जो जब हम खाना खाए, चाहे शुगर भी क्यों न खाए, गुड़ खा लिए, चीनी खा लिए, जो भी हमने भोजन खाया, जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, शुगर बना। अब वह शुगर जो है हमारे डाइजेशन के बाद जो है उसको अवशोषित करके ब्लड तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी ब्लड तक वो शुगर पहुंच गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है, वो एनर्जी उसी ग्लूकोज से या उसी शुगर से ही मिलता है। और वो कब मिलता है? जब इसका जारण हमारे सेल के अंदर, तब हमें एनर्जी। तो इस काम को वो जो शुगर है वो अकेले नहीं कर पाता है। हमने खाना खा लिया, शुगर हमारा पच करके ब्लड में आ गया, ये तो अकेले वो कर दिया। लेकिन अब उस शुगर को सेल तक जाने में वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, किसी मददगार की जरूरत पड़ती है। और वो मददगार कौन है? तो वह मददगार जो होता है वो है हमारा पैंक्रियाज, जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग ये इंसुलिन कहते हैं। वह इंसुलिन ही वो समझ लीजिए मददगार है कि जो कि उस शुगर को उठा करके सेल के अंदर दे देता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। मतलब अब आइए, यहाँ तक भी मामला ठीक है। अब आइए बीमारी क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हम लोगों ने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद ढेर सारा जो है शुगर हमारे ब्लड में रन कर रही है। लेकिन ये जहां हम लोग जिस जोन में बैठे हैं, इतने जोन में, ये हमारा एक सेल, और आप वाला जोन जिधर आपका जोन है, वो जो है वो शुगर से भरा हुआ जो है वो ब्लड का फ्लो चल रहा है। हाँ, तो नमस्ते। एक इंसुलिन ने
एक शुगर हाँ, बैग नमस्ते, उठाया, बताइए। शुगर का एक मॉलिक्यूल उठा करके और ले आया यहाँ पे अभी सेल कार्यक्रम के में है, अंदर। बात तो करिएगा। सेल के पास ये दरवाजा लगा हुआ है कि अगर इसे एंटर होना है तो पहले जो अपना इंसुलिन है वो दिखाओ तभी एंटर हो। तो इंसुलिन उसको ले करके वो चला आया अंदर, ये चला आया, सेल का काम उतने से हो गया। लेकिन इंसुलिन जो है और भी है जो कि शुगर के सेल को अंदर ला सकता है। तो उसने क्या किया, एक तो चला गया, एक दो और उसके साथ इंसुलिन है वो भी चला गया, एक 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 ले करके एक स्टेज ये हो गई कि अब हमें जरूरत नहीं, शुगर सेल की एक कैपेसिटी होती है, अब उसको जरूरत नहीं है, लेकिन इंसुलिन ज्यादा हो गई अगर तो वह क्या करेगा, वो कर नहीं भाई लाओ और ले आओ, तो वो सेल के अंदर शुगर का जो पार्टिकल है वो और बढ़ता जाएगा। तब क्या होगा कि सेल जो है एक प्रकार से अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा कि अब इसको आने मत दो। तो इसको हम विज्ञान की भाषा में या अपने डॉक्टरी की भाषा में हम लोग कहते हैं कि हमारा सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। यानी इंसुलिन तो है बॉडी लेकिन अब वो ले नहीं रहा, इंसुलिन भी है शुगर भी है लेकिन अब ये ले नहीं रहा, यानी यहाँ शुगर बढ़ गया। तो अब इसको अब देखिए, अब वह ब्लड में जो ज्यादा बचा हुआ वो शुगर हो गया। लेकिन इसकी भी कई क्वालिटी शुगर की, जनरली हम लोग दो क्वालिटी से जो है ज्यादा जो है रूबरू होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 शुगर होता है ये जनरली बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है और ये हेरिडिटी को भी जो है ये फॉलो करता है, यानी अगर किसी को हुआ है तो भी जो है ये फॉलो करता है। और दूसरी चीज ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में जो हमारे पैंक्रियाज के जो बीटा सेल हैं जिनमें कि इंसुलिन बनता है, वो इंसुलिन धीरे 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 लॉस होने लगता है या नहीं बनाता है या एकदम नहीं बनाता है, इंसुलिन उसमें नहीं बनता है। तो हमारा जो शुगर का बैग है, हमने शुगर खाया, वो शुगर सेल तक कैसे पहुंचेगा, इंसुलिन है ही नहीं बॉडी के अंदर। तो इसका जो इलाज जो हमारे जो आजकल आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो इंसुलिन बाहर से दे करके उसको जो है वो कहती भाई ठीक है आपका यही है कि आपके पास इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा है, आपको एक्सेस इंसुलिन की जरूरत है, बाहर से इंसुलिन दे देते, उनका काम तो। लेकिन अब जो टाइप 2 जो है शुगर, उसमें अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम 40 या 40 साल से ऊपर के लोग जो हैं वही ज्यादा ग्रसित होते हैं। और इनके पीछे अगर कारण देखा जाए तो कारण ये होता है कि जो हमारा फिजिकल वर्क है वो पहले इतना नहीं होता है, नंबर 1 कारण हो जाता है। हम लोग उतना जो है फिजिकल वर्क जो है कोई करता भी नहीं, उतना जाके फिजिकल वर्क नहीं करता है। तो भी जो हमारे सेल के अंदर पहले से मौजूद है शुगर, उसका जारण नहीं हो पाता है, यानी वो गया नहीं और बाकी जो है और चला है। तो जब यहाँ पे हम ये कहते हैं टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं जो शुगर की, तो यहाँ पे ये देखिए दोनों में अंतर क्या है। टाइप 1 में इंसुलिन नहीं था, हमें बाहर से देना पड़ा, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है ऑलरेडी उसका इंसुलिन है, बन रहा है, काफी है, सेल में वो पहुंच भी रहा है, इतना पहुंच जा रहा है कि सेल तो भर ही गया है। एक्सेस जो सेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल ने जो पैदा कर दिया अब नहीं जा रहा है, उसके अंदर जो है शुगर पार्टिकल चीनी जो है नहीं जा रहा ब्लड में, सेल में, तो वह कहां घूमेगा, हमारे ब्लड में पूरा रन करेगा। और जब ब्लड में रन करेगा तो देखिए इसमें 3 कंडीशन बनते हैं डॉक्टर साहब, जरा इसको अब आप ध्यान देते हैं। अगर सेल के अंदर शुगर पार्टिकल बहुत ज्यादा भर दिया गया और सेल ने अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया, तो सेल इतना शुगर का क्या करे, तो उसने करता क्या है कि इस शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है एक बार, और ऐसे आदमी को क्या होगा, मोटापा होने लगेगा और ये जो आपका लीवर है ये भी फैटी लीवर शो करेगा। एक
ये तो बस सेल के अंदर की बात। अब सेल के बाहर को देखिए, जहाँ पर हमारा जो ब्लड बहुत ज्यादा है, ब्लड में अगर बहुत ज्यादा शुगर है तब वो क्या करे? अगर वह किडनी में, जो कि हमारा किडनी फिल्टर कर रहा है, जब वो शुगर पार्टिकल बहुत ज्यादा आएंगे तो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, वो किडनी को खराब करेगा। एक चीज। दूसरी चीज, ब्लड के अंदर जो बहुत ज्यादा शुगर है ये इसको कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, जो कि आगे चल करके जो है हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करके हार्ट के जो हार्ट फेलियर के जो खतरे बढ़ते हैं उसका भी यही कारण हो जाता है। यानी एक शुगर की वजह से देखिए कई बीमारियां बढ़ती हैं। आपका किडनी फेलियर की तरफ चला गया, जो है हार्ट डिजीज की तरफ चले गए, मोटापा की तरफ जो है चले गए। तो ये जो शुगर है ये अलग अलग रूपों में कन्वर्ट होकर के कभी कोलेस्ट्रॉल बन जा रहा है, उसके बाद जो है इधर ये फैट में जो कन्वर्ट होकर के तभी जो है शरीर को नुकसान पहुंचा है, ये हो रहा है। उसके बाद आ जाइए, अब जो है शुगर को हम देखते हैं कि ये आगे जो है क्या है, इसका और लोग कहते हैं कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो वो ठीक नहीं होता है, लेकिन जो आज की चिकित्सा पद्धति है, खासतौर से अगर हम एलोपैथ में देखें तो सही तरीके से हम लोग उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, वो क्रिटिकल कंडीशन में उसको भेज रहे हैं। जब हम कोई दवा ले लेते हैं शुगर के लिए, यदि शुगर बढ़ गई, आपने जो है सोचा चलिए हम एक दवा खा लेते हैं, कोई चीज जो है खा लेते हैं, उससे जो है हमको शुगर हमारा सही हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो भी दवा जब हम शुगर के लिए जो हम जब यूज करते हैं तो वो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल को स्टिमुलेट करती है कि और आप एक्सेस मात्रा में इंसुलिन बनाएं। दवाओं का देखिए रोल है, जो दवा है एलोपैथ की, कि अगर हमने एक टैबलेट लिया और बीटा सेल जो है और ज्यादा बना, जब और ज्यादा आ गया, जैसे यहाँ आप लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर आप धक्का देंगे तो आपका बल ज्यादा लगेगा, उसने और ज्यादा शुगर भेज दिया सेल में। तो जब सेल में शुगर भेज दिया, अब ब्लड का जब हम दूसरे दिन टेस्टिंग कराते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल कम आता है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ये तो दवा खाई, ये तो काम कर रही जो है, जहाँ 240 था और वहां घट करके हो गया 120 हो गया, ये तो काम कर गई दवा जो है। लेकिन हुआ क्या, उधर इंसुलिन बढ़ा दिया, अब बढ़ा करके आपकी संख्या जाते हैं, कुल ठेल दिया, सेल के अंदर चला आया और उसके बाद ब्लड में वो कम शो कर रहा है। लेकिन ये कहाँ जाए, कुछ दिन के बाद वो तो जो है फिर जो है वो फैट में बदलेगा इसको जो है सेल, क्योंकि सेल को भी जरूरत। तो ये तरीका सही नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि जो भी डॉक्टर के यहाँ अगर हेलो आपको शुगर अगर पहुंच जाता है, ये हाँ नमस्ते, आओ पीछे चलाओ, लाइफ टाइम के लिए उसका मॉनिटर पीछे आओ। वह जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि जो है ये डॉक्टर भी को फायदा है, उसको भी फायदा होता है, यही अंदर आओ। लेकिन अगर हम इसको देखें अपने अगर विज्ञान के हिसाब से जो है, तो शुगर को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक वही से हमको सोचना है कि जहां से हमने उसको लिया, कार्बोहाइड्रेट से शुगर बढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट को पहले रोक दें, कम कर दो। तो जो चीजें हमारे सेल में पहले से मौजूद हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो चीजें यूटिलाइज हो जाएंगी। उसके बाद जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो है ऐसा एक सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारा जो चार्ट रहे खाने का, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कम हो, इस तरीके से जब उसको मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेगा तो इतना ही मिलेगा को यूटिलाइज होगा। तो हम इसको कुछ दिन में देखेंगे कि धीरे धीरे रिवर्स होता जाता है। अब जब ये रिवर्स होगा तो फिर वो मोटापा भी जो है उसका रिवर्स हो जाएगा, और फिर जब वो मोटापा रिवर्स होगा उधर कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, और फिर उसको हार्ट जो है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि अगर किसी को हार्ट की जो डिजीज होती है, जिसको शुगर होता है, वो ज्यादातर उसको ब्लड प्रेशर होता है। और उसमें एक चीज छूट गई है, उसको भी आपको बता देते हैं, वाटर रिटेंशन। जब ब्लड के अंदर जो है शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है और इधर बार बार जब लोगों को पेशाब लगने लगता है, शुगर के कुछ जो सिम्टम्स हैं, इससे बार बार पेशाब लगना हो जाता है, या प्राइवेट जो पार्ट में उनका एक्शन कम हो जाता है,
या अनिद्रा की भी जो है शिकायत हो जाती है लोगों में, जो मतलब हो जाता है, या शुगर बढ़ जाता है तो जो है कभी कभी देखने का जो विजन कमजोर हो जाता है, इस तरीके की जो चीजें आ जाती है जो। तो इन सबसे अगर बचना है तो हमें यही करना होगा कि अपना खान पान दुरुस्त करना होगा, डेली कम से कम जो है आधा घंटा व्यायाम आदमी को जो है करना होगा, तब जाकर के जो है हम शुगर पे कंट्रोल पाएंगे। और इसमें तो हम जानते हैं कि ज्यादातर जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की कुछ औषधियां हैं या कुछ और भी जो है हर्ब टाइप की जो औषधियां हैं, उनका रोल कहीं जाए। और जो ये जो मतलब हम लोग दूसरे जो पैसे की जो दवाएं यूज करके और जो केवल उसको बढ़ा देते हैं, जो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ये उसका जो है परमानेंटली हल नहीं। और उसके विषय में जो है डॉक्टर साहब जो है कुछ जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो कुछ प्रचलित दवाएं हैं जिनसे जो है इसका और ज्यादा उपचार किया जा सकता है, उसको हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। जो हमारे डॉक्टर साहब अब जो है आप बताएं, आपने जो है मित्रों, डॉक्टर वर्मा जी ने जो बताया वो एकदम मेडिकल साइंस पर खरा है, वो कहीं से इधर उधर होने वाला नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट को बात को रखा, क्यों होता है, क्या बढ़ता है और क्या घटता है, हमें उस पर क्या करना है, किस हिसाब से हम इस डायबिटीज से लड़ सकते हैं। तो निचोड़ आपने बताया कि हमें व्यायाम करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो इतना श्रम करें कि वो हमारा डाइजेस्ट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे अंदर गया है वो कम हो जाए। होगा कैसे? हम जब श्रम करेंगे, श्रम के द्वारा ही हमारा मेटाबॉलिज्म, श्रम के द्वारा ही हमारा इंसुलिन की मात्रा, श्रम के द्वारा ही ये जो है जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है श्रम करिए, श्रम करिए। लेकिन आज जो कार्यक्रम रखा गया है, दो कार्यक्रम इसके साथ है। पहले तो हम कह रहे हैं शुगर कम करिए, और हम आज आप लोगों को शुगर बढ़ने की दवा भी देंगे। वो दवा है लड्डू के रूप में उपहार। क्यों वर्मा जी? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाइए तभी तो कम होगा। एक ये है। दूसरा, आज के कार्यक्रम को रखने का कारण था कि हम लोग दीपावली नजदीक है, एक साथ मिलकर बैठे और शुगर पर चर्चा करते हुए कि कहीं ज्यादा मीठा ना खा ले, हर जगह से मीठा आएगा। तो एक ये भी हमारा था कि लोग बैठे जो शुगर वाले हैं तो शुगर कंट्रोल करें, कहीं कंट्रोल ना हो। तो ये था। दूसरा, आज कार्यक्रम का कारण है कि आपको जो अधिकार मिला है, हम अपने अधिकार को जो है समझ नहीं पाते हैं। मुझे क्या अधिकार मिला है, हमें अपने अधिकार को किस तरह करना है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। उस अधिकार को मैं आपको बताना चाहता हूं, और प्रत्येक झूले में अधिकार को हम दिए भी हैं। देखिए, जो अधिकार हमको मिला है उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 6 से मिला हुआ है 29/14/5/6/10 रीट संख्या 23/11। और कब मिला? लखनऊ से 4 जनवरी 2012 को मिला। क्या इस बात को हमको समझना होगा। अधिकारी जाते हैं, लेकिन हम जब जानते नहीं हैं और लोग भी कह देते हैं अरे इलेक्ट्रो इसको कहां मानता है, इसको कहां मानता है, और हम मान भी लेते हैं हाँ मानता नहीं है, हम पढ़े हुए हैं, कर रहे हैं, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। जबकि इस अधिकारिता पत्र को मैंने बार बार आप लोगों को वितरित किया है। 2012 से 2024 तक लगातार वितरित किया है, और इस पर चर्चा भी किया है, लगातार चर्चा हुआ है। बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद भी जो है भाग जाते हैं। लोग अगल बगल वाले कहते हैं कहां चले गए, कहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बच गए। ये तो फर्जी है। फर्जी किसको कहते हैं? अगर मैं किसी को MBBS बनाऊं, अगर मैं किसी को BHMS बनाऊं,
अगर मैं किसी को BAMS बनाऊं तब तो फर्जी होगा ना। मैं आपको बनाता क्या हूं? एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनाता हूं। एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम है, उसकी अपनी दवाइयां हैं, उसकी अपनी फिलॉसफी है, उसकी अपनी फार्मेसी है। तो जो हमारी फार्मेसी अलग है, हमारी फिलॉसफी अलग है, हमारा औषधि अलग है, हम अपने औषधि को बना रहे हैं, तो हुआ कहां से भैया? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अगर इस शब्द को कोई कहता है और हम उसको मान लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको अपना स्वयं अनुभव नहीं है। अनुभव के लिए हमारे पास जो मिले हुए आदेश हैं, हम इस भारत में लगभग 150 सालों से स्थापित हैं और इस जनपद जौनपुर में हम 45 साल से स्थापित हैं। कोई झूठ 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, क्या 45 साल चलेगा? बताइए, 45 साल चलेगा? अगर 45 साल नहीं चलता है तो इसका मतलब यह सत्य है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अटल सत्य है। यह किसी और चिकित्सा विज्ञान की भाग नहीं है, यह स्वतंत्र भाग है। और भारत सरकार ने भी इस बात को माना है। भारत सरकार ने भी इस बात को माना है। मानकर हमको क्या दिया है? उस चीज को हमको लोगों को बताना है, उस चीज को हमको जानना है। हमने उसी आदेश को आपको बताया। क्या कहा है? बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश लखनऊ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ, कहाँ पर हैं? जी 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 जी, बताइए बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है ना भैया? क्या है? बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है। सरकार कह रही है। फिर क्या करे? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। कोई प्रस्ताव सरकार का है क्या? सरकार ही कह रही है, हमारा कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है। जब तक यह दिनांक 25/11/3 के आदेश संख्या 1415/2496 के प्रावधानों से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए विधान को अधिनियमित होने के पश्चात किसी भी क्रियाकलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इन्होंने कहा कि आप शिक्षा दे सकते हैं, आप चिकित्सा कर सकते हैं, आप अनुसंधान कर सकते हैं, आप पर रोक हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसको अधिनियमित विनियमित करने के बाद इसका मतलब क्या हुआ? जब ये इसका बिल पास हो जाएगा तब ये क्या कर रहे हैं, तो जो सरकार का नियम है उसके तहत हम हो जाएंगे। सरकार का क्या नियम है? सरकार तब हमको जो है नीट के तहत ले लेगी। क्या करेगी? नीट के तहत ले लेगी। हम स्वतंत्र रूप से आज प्रवेश ले लेते हैं, हम स्वतंत्र रूप से आज शिक्षा दे रहे हैं, तब ये सरकार अपने तहत कर लेगी। तब हमको पूर्ण रूप से मानक देने होंगे। आज कम मानक में भी कॉलेज चल रहे हैं, आज कम मानक भी कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन जब ये नीट में चला जाएगा तो क्या मानक होगा? 560 लाएंगे, 660 लाएंगे, तब कहीं प्रवेश मिलेगा। उसके बाद ही आप जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कर पाएंगे। आज यह सुलभ चिकित्सा पद्धति है और सुलभ के साथ सुलभ एडमिशन है। जो भी लोग आ रहे हैं अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से
प्रशिक्षित होकर चिकित्सक बन रहे हैं। तो ये हमारा एक उद्देश्य था कि आप लोग इस बात को जानें। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की एक मंशा है, जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं वो क्वालिफाइड हों। नॉन क्वालिफाइड की क्लिनिक को सीज किया जाए, और वह हो रहा है, वर्तमान में चल भी रहा है। तो हमें वर्तमान समय में अपने को अपनी चिकित्सा पद्धति से आरूढ़ होकर प्रैक्टिस करना होगा। हमें अपनी चिकित्सा पद्धति में अपनी दवाओं को रखना होगा, अपने दवाओं को रखकर प्रैक्टिस करें। इस तरह का कोई कार्य आपको अवरोध ना डाल सके। इसके पहले जब पहला कार्यशाला हम लोगों ने उद्घाटन किया था, उस कार्यशाला में इसी उद्देश्य लेकर हमने आप लोगों को मेडिसिन भी बांटी थी। इस मेडिसिन को अब चलाइए, आने वाला समय आपके लिए जो है शुभ हो। और शुभ कैसे होगा? जब हम अपनी मेडिसिन चलाएंगे। अभी अभी मुझे तेजी बाजार से एक चिकित्सक होम्योपैथ के आए थे, होम्योपैथ के चिकित्सक थे और एलोपैथ की प्रैक्टिस करते थे। अपनी पूरी एलोपैथ की मेडिसिन को हटाकर अब वो होम्योपैथ को करना चाहते हैं। हमसे कहे, डॉक्टर साहब हमारे अगल बगल जो है क्लिनिक सीज हो गई है। कैसे सीज हो गई? डी फार्मा थे और अधिकारी गए, वो लोग कहने मुझे प्रैक्टिस करने का अधिकार है। उन्होंने कहा नहीं अधिकार है। और तेजी बाजार में कल क्लिनिकें 3-4 सीज हुई हैं, जो कि डी फार्मा का यह चौथा कार्यशाला संपन्न होने जा रहा है। आज का कार्यशाला का विषय है डायबिटीज, शुगर रोग। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं इस कार्यक्रम में अपने मित्र तरुण मित्र से आए हुए मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। साथ में हमारे जिले के प्रथम नागरिक के घर से माननीय जेपी मौर्य जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप आएं। आप मनोरमा मौर्य जी के घर से हैं और आप जिनको आजकल भसुर जी कहा जाता है वो हैं जेपी मौर्य जी। और आप मेरे परम मित्र भी रहे हैं, लगभग हर कार्यक्रम में रहते रहे हैं। बीच में तबीयत खराब होने का मैं भी नहीं इनवाइट करता था। आज सौभाग्य है कि शैलेंद्र वर्मा जी साथ में ले आए। ये भी एक सौभाग्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में एक आपका साथ मिला। हमारे ही बगल में जिला पंजीयन अधिकारी डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन जी हैं, इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी आज के आकर्षण हैं। आप अपने को जो है हर रोग में लगभग इस तरह का तैयारी करके आते हैं सरल भाषा में, तो लोग उस चीज को समझें। तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन जी से अनुरोध करूंगा कि आप के जी को माल्यार्पण करके आपका स्वागत करें। एक माला आप बड़े भाई जेपी मौर्य जी को, और एक माला आप जो है आज के डॉक्टर वर्मा जी को भी पहनाएं। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग। शुरुआत हो जाता है फिर होता रहेगा और लोग आते रहेंगे। अब मैं अपने भाई मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि मैठी जी को माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुरुआत कराएं।
बहुत सारे लोग इस विद्यालय के संस्थापक को देखे हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखे हैं। जिन्होंने देखा है साथ में मैं उनको इनवाइट करता हूं, आप आएं और स्वर्गीय डॉक्टर राम गोपाल मौर्य जी पिताजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। संतोष जी आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक उधर कर लीजिए, तब तक हो जाएगा, जगह हो जाएगा फिर। हाँ। आप भी आए? हाँ नहीं, आपका एडमिशन नहीं के जमाने में हुआ था। प्रदीप जी आए? संदीप जी आए? संदीप यादव जी भी आप आए? बड़े भाई जयप्रकाश जी, आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सैयद नदीम हुसैन जी, वर्मा जी, शुभम को भी भेजिए, बहुत परिश्रम करते हैं। संदीप, आप ले लीजिए, शुभम को भेजिए। शुभम आओ। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं वर्मा जी से कहूंगा कि आप शुगर रोग पर अपना वक्तव्य दें। वर्मा जी। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, भगवान महादेव इलेक्ट्रो होम्योपैथी और साहब आपका और हमारे 4 जिले के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिला पंचायत अधिकारी के डॉक्टर तैयब नदीम हुसैन जी, आपका और हमारे बड़े भाई और आप सभी लोग आए हुए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा और आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब जो है कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे कि लोग जाने, रोगों के बारे में जाने और उनसे बच सके ताकि उनको ऐसा रोग न हो। और बहुत से कार्यक्रम पिछले दिनों में हुए हैं। उन्हीं क्रम में आज जो है डॉक्टर साहब ने एक विषय को चुना है जो कि बहुत ही ज्वलंत विषय है, वो है शुगर। हर घर में, हर परिवार में, और अगर देखा जाए तो हर चौथा पांचवा आदमी जो है कोई ऐसा नहीं है कि जो शुगर से छूटा हुआ। एक दूसरी बात, शुगर में वह दिन हमको तो लगता है दूर नहीं कि जो हमारा भारत है ये नंबर 1 हो जाएगा इस बीमारी में। बहुत ज्यादा जो है शुगर का यहाँ पर किसी को देखिए तो पहले जो है, लेकिन शुगर को अगर देखा जाए तो शुगर एक्चुअल में बीमारी नहीं है। यह जो है हमारी एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो हमारा जीवन शैली है, जैसा हम जीवन जीते उसी के
अनुक्रम में कुछ ऐसी चीजें घट जाती हैं जो कि वो शुगर आगे चलकर हो जाती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं बात कर लेते हैं किसी को मधुमेह हो गया या शुगर हो गया या डायबिटीज हो गया, तो जनरली लोग उसका मतलब जो निकालते हैं वो ये है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई यानी चीनी की मात्रा बढ़ गई। जनरल उसका वही मतलब निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे सब डॉक्टर लोग बैठे हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है वो नहीं है जो जनता सोचती है। हम उसको विज्ञान की तरह से सोचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, शुगर क्यों बढ़ गई। तो सबसे पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि जो चीजें हम लोग भोजन में लेते हैं, अपना खाना खाते हैं, जनरली 3 चीज जो है हम लोग जनरल खाते हैं। नंबर 1 प्रोटीन खाते हैं, नंबर 2 फैट खाते हैं, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। यही 3 चीज जो है जनरली जो है भोजन में शामिल करते हैं। फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। तो फैट का और प्रोटीन का शुगर से लेना देना नहीं है, उसको किनारे कर दीजिए। अब आ जाइए कार्बोहाइड्रेट की बात आती है। तो जो लोग इसमें विज्ञान के सभी विद्यार्थी हैं, कार्बन का जो है वो हाइड्रेटेड ग्रुप होता है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन अगर हम इसको और भी सरल भाषा में समझे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो बहुत ही सिंपल चीज हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आपने सुना भी हो, देखा भी हो कहीं कहीं। हर वो चीज जो खाने के बाद, मेटाबॉलिज्म होने के बाद शुगर बन जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, शुगर प्रोड्यूस कर लेता है बॉडी उसको, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये इस बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ होगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट का उसमें जाने की हमको बहुत जरूरत नहीं है। कोई भी चीज, जैसे हमने रोटी खा लिया, रोटी डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट बना और कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर बन जाता है, वो भी शुगर में आ जाता है। चावल खा लिए उसमें भी आ जाता है। यानी जो हमारे भोज्य पदार्थ में उसमें जो है तमाम ऐसी चीजें हैं जो भी हम कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में खाते हैं, उससे जो है शुगर। ये तो हो गया ये। अब आइए थोड़ी दूसरी चीज देखते हैं। जो जब हम खाना खाए, चाहे शुगर भी क्यों न खाए, गुड़ खा लिए, चीनी खा लिए, जो भी हमने भोजन खाया, जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, शुगर बना। अब वह शुगर जो है हमारे डाइजेशन के बाद जो है उसको अवशोषित करके ब्लड तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी ब्लड तक वो शुगर पहुंच गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है, वो एनर्जी उसी ग्लूकोज से या उसी शुगर से ही मिलता है। और वो कब मिलता है? जब इसका जारण हमारे सेल के अंदर, तब हमें एनर्जी। तो इस काम को वो जो शुगर है वो अकेले नहीं कर पाता है। हमने खाना खा लिया, शुगर हमारा पच करके ब्लड में आ गया, ये तो अकेले वो कर दिया। लेकिन अब उस शुगर को सेल तक जाने में वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, किसी मददगार की जरूरत पड़ती है। और वो मददगार कौन है? तो वह मददगार जो होता है वो है हमारा पैंक्रियाज, जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग ये इंसुलिन कहते हैं। वह इंसुलिन ही वो समझ लीजिए मददगार है कि जो कि उस शुगर को उठा करके सेल के अंदर दे देता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिल जाए। अब आइए, यहाँ तक भी मामला ठीक है। अब आइए बीमारी क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद ढेर सारा जो है शुगर हमारे ब्लड में रन कर रही है। लेकिन ये जहां हम लोग जिस जोन में बैठे हैं, इतने जोन में, ये हमारा एक सेल, और आप वाला बोतल जिधर आपका जोन है वो जो है वो शुगर से भरा हुआ जो है वो ब्लड का फ्लो चल रहा है। हाँ, तो नमस्ते। एक इंसुलिन ने एक शुगर नमस्ते, बताइए। शुगर का एक मॉलिक्यूल उठा करके
और ले आया यहाँ पे। अभी कार्यक्रम में है, बात करिए। सेल के पास ये दरवाजा लगा हुआ है कि अगर किसी एंटर होना है तो पहले जो अपना इंसुलिन है वो दिखाओ तभी एंटर हो। तो इंसुलिन उसको ले करके वो चला आया अंदर, ये चला आया। सेल का काम उतने से हो गया, लेकिन इंसुलिन जो है और भी है जो कि शुगर के सेल को अंदर ला सकता है। तो उसने क्या किया, एक तो चला गया, एक दो और उसके साथ इंसुलिन है वो भी चला गया, एक ले करके। एक स्टेज ये हो गई कि अब हमें जरूरत नहीं, शुगर सेल की एक कैपेसिटी होती है, अब उसको जरूरत नहीं है, लेकिन इंसुलिन ज्यादा हो गई अगर, तो वह क्या करेगा, वो कर नहीं भाई लाओ और ले आओ, तो सेल के अंदर शुगर का जो पार्टिकल है वो और बढ़ता जाएगा। तब क्या होगा कि सेल जो है एक प्रकार से अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा कि अब इसको आने मत दो। तो इसको हम विज्ञान की भाषा में या अपने डॉक्टरी की भाषा में हम लोग कहते हैं कि हमारा सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। यानी इंसुलिन तो है बॉडी, लेकिन अब वो ले नहीं रहा। इंसुलिन भी है, शुगर भी है, लेकिन अब ये ले नहीं रहा, यानी यहाँ शुगर बढ़ गया। तो अब इसको अब देखिए, अब वह ब्लड में जो ज्यादा बचा हुआ वो शुगर हो गया। लेकिन इसकी भी कई क्वालिटी शुगर की। जनरली हम लोग दो क्वालिटी से जो है ज्यादा जो है रूबरू होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 शुगर होता है ये जनरली बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है, और ये हेरिडिटी को भी जो है ये फॉलो करता है, अगर किसी को हुआ है तो भी जो है ये फॉलो करता है। और दूसरी चीज ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में जो हमारे पैंक्रियाज के जो बीटा सेल हैं जिनमें कि इंसुलिन बनता है, वो इंसुलिन धीरे धीरे लॉस होने लगता है, या नहीं बनाता है, या एकदम नहीं बनाता है, इंसुलिन उसमें नहीं बनता है। तो हमारा जो शुगर का बैग है, हमने शुगर खाया, वो शुगर सेल पर कैसे पहुंचेगा, इंसुलिन है ही नहीं बॉडी के अंदर। तो इसका जो इलाज जो हमारे जो आजकल आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, वो इंसुलिन बाहर से दे करके उसको जो है वो कहती भाई ठीक है, आपका यही है कि आपके पास इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा, तो आपको एक्सेस इंसुलिन की जरूरत है, बाहर से इंसुलिन दे देते, उनका काम तो। लेकिन अब जो टाइप 2 जो है शुगर, उसमें अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम 40 या 40 साल से ऊपर के लोग जो हैं वही ज्यादा ग्रसित होते हैं। और इनके पीछे अगर कारण देखा जाए तो कारण ये होता है कि जो हमारा फिजिकल वर्क है वो पहले इतना नहीं होता है, नंबर 1 कारण हो जाता है। हम लोग उतना जो है फिजिकल वर्क जो है कोई करता भी नहीं है, उतना जाके फिजिकल वर्क नहीं करता है। तो भी जो हमारे सेल के अंदर पहले से मौजूद है शुगर, उसका जारण नहीं हो पाता है, यानी वो गया ही नहीं और बाकी जो है और चला है। तो जब यहाँ पे हम ये करते हैं टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं जो शुगर की, तो यहाँ पे ये देखिए दोनों में अंतर क्या है। टाइप 1 में इंसुलिन नहीं था, हमें बाहर से देना पड़ा, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है ऑलरेडी उसका इंसुलिन है, बन रहा है, काफी है, सेल में वो पहुंच भी रहा है, इतना पहुंच जा रहा है कि सेल तो भर ही गया है। एक्सेस जो सेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल ने जो पैदा कर दिया अब नहीं जा रहा है, उसके अंदर जो है शुगर पार्टिकल चीनी जो है नहीं जा रहा ब्लड में, सेल में, तो वह कहां घूमेगा, हमारे ब्लड में पूरा रन। और जब ब्लड में रन करेगा तो देखिए इसमें 3 कंडीशन बनते हैं डॉक्टर साहब, जरा इसको अब आप ध्यान देते हैं। अगर सेल के अंदर शुगर पार्टिकल बहुत ज्यादा भर दिया गया और सेल ने अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया, तो सेल इतना शुगर का क्या करे, तो उसने करता क्या है कि इस शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है एक बार। और ऐसे आदमी को क्या होगा, मोटापा होने लगेगा, और ये जो आपका लीवर है ये भी फैटी लीवर शो करेगा। एक ये तो बस सेल के अंदर की बात।
अब सेल के बाहर को देखिए, जहाँ पर हमारा जो ब्लड बहुत ज्यादा है, ब्लड में अगर बहुत ज्यादा शुगर है तब वो क्या करे? अगर वह किडनी में, जो कि हमारा किडनी फिल्टर कर रहा है, जब वो शुगर पार्टिकल बहुत ज्यादा आएंगे तो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, वो किडनी को खराब करेगा। एक चीज। दूसरी चीज, ब्लड के अंदर जो बहुत ज्यादा शुगर है ये इसको कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, जो कि आगे चल करके जो है हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करके हार्ट के जो हार्ट फेलियर के जो खतरे बढ़ते हैं उसका भी यही कारण हो जाता है। यानी एक शुगर की वजह से देखिए कई बीमारियां बढ़ती हैं। आपका किडनी फेलियर की तरफ चला गया, जो है हार्ट डिजीज की तरफ चले गए, मोटापा की तरफ जो है चले गए। तो ये जो शुगर है ये अलग अलग रूपों में कन्वर्ट होकर के कभी कोलेस्ट्रॉल बन जा रहा है, उसके बाद जो है इधर ये फैट में जो कन्वर्ट होकर के तभी जो है शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ये हो रहा है। उसके बाद आ जाइए, अब जो है शुगर को हम देखते हैं कि आगे जो है क्या है, इसका और लोग कहते हैं कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो वो ठीक नहीं होता है। लेकिन जो आज की चिकित्सा पद्धति है, खासतौर से अगर हम एलोपैथ में देखें तो सही तरीके से हम लोग उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, वो क्रिटिकल कंडीशन में उसको भेज रहे हैं। जब हम कोई दवा ले लेते हैं शुगर के लिए, यदि शुगर बढ़ गई, आपने जो है सोचा चलिए हम एक दवा खा लेते हैं, कोई दवा खा लेते हैं, उससे जो है हमको शुगर हमारा सही हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो भी दवा जब हम शुगर के लिए जो हम जब यूज करते हैं तो वो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल को स्टिमुलेट करती है कि और आप एक्सेस मात्रा में इंसुलिन बनाएं। दवाओं का देखिए रोल है, जो दवा है एलोपैथ की, कि अगर हमने एक टैबलेट लिया और बीटा सेल जो है और ज्यादा बना, जब और ज्यादा आ गया, जैसे यहाँ आप लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर आप धक्का देंगे तो आपका बल ज्यादा लगेगा, उसने और ज्यादा शुगर भेज दिया सेल में। तो जब सेल में शुगर भेज दिया, अब ब्लड का जब हम दूसरे दिन टेस्टिंग कराते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल कम आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि अरे एक तो दवा खाए, ये तो काम कर रही जो है, जहाँ 240 था अब वहां घट करके हो गया 120 हो गया, ये तो काम कर गई दवा जो है। लेकिन हुआ क्या, उधर इंसुलिन बढ़ा दिया, अब बढ़ा करके आपकी संख्या ज्यादा है, कुल ठेल दिया, सेल के अंदर चलाया और उसके बाद ब्लड में कम शो कर रहा है। लेकिन ये कहाँ जाए, कुछ दिन के बाद वो तो जो है फिर जो है वो फैट बदलेगा इसको जो है सेल, क्योंकि सेल को भी जरूरत। तो ये तरीका सही नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि जो भी डॉक्टर के यहाँ हेलो आपको शुगर ज्यादा पहुंच जाता है, ये नमस्ते, आओ पीछे चलाओ, लाइफ टाइम के लिए उसका मॉनिटर हो, पीछे आओ पीछे आओ। वह जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि जो है ये डॉक्टर को फायदा है, कोई फायदा होता है यही अंदर आओ। लेकिन अगर हम इसको देखें अपने अगर विज्ञान के हिसाब से जो है, तो शुगर को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ठीक वही से हमको सोचना है कि जहां से हमने उसको लिया, कार्बोहाइड्रेट से शुगर बढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट को पहले रोक दें, कम कर। तो जो चीजें हमारे सेल में पहले से मौजूद हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो चीजें यूटिलाइज हो जाएंगी। उसके बाद जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो है ऐसा एक सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारा जो चार्ट रहे खाने का, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कम हो, इस तरीके से जब उसको मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेगा तो इतना ही मिलेगा वो यूटिलाइज होगा। तो हम इसको कुछ दिन में देखेंगे कि धीरे 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 रिवर्स होता जाता है। अब जब ये रिवर्स होगा तो फिर वो मोटापा भी जो है उसका रिवर्स हो जाएगा, और फिर जब वो मोटापा रिवर्स होगा तो उधर कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, और फिर उसको हार्ट डिजीज जो है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि अगर किसी को हार्ट की जो डिजीज होती है, जिसको शुगर होता है, वो ज्यादातर उसको ब्लड प्रेशर होता है। और उसमें एक चीज छूट गई है, उसको भी आपको बता देते हैं, वाटर रिटेंशन। जब ब्लड के अंदर जो है शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है और इधर बार बार जब लोगों को पेशाब लगने लगता है, शुगर के कुछ जो सिम्टम्स हैं जिससे बार बार पेशाब लगना हो जाता है, या प्राइवेट जो पार्ट में उनका एक्शन कम हो जाता है, या अनिद्रा की भी जो है शिकायत हो जाती है लोगों में, जो मतलब हो जाता है, या शुगर बढ़ जाता है तो जो है कभी कभी देखने का जो विजन कमजोर हो जाता है, इस तरीके की जो चीजें आ जाती है जो,
तो इन सबसे अगर बचना है तो हमें यही करना होगा कि अपना खान पान दुरुस्त करना होगा। डेली कम से कम जो है आधा घंटा व्यायाम आदमी को जो है करना होगा, तब जाकर के जो है हम इस शुगर पे कंट्रोल करेंगे। और इसमें तो हम जानते हैं कि ज्यादातर जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ की कुछ औषधियां हैं या कुछ और भी जो है हर टाइप की जो औषधियां हैं उनका रोल कहीं जाए। और जो ये जो मतलब हम लोग दूसरे जो पैसे की जो दवाएं यूज करके और जो केवल उसको बढ़ा देते हैं, जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देते हैं, ये उसका जो है परमानेंटली हल नहीं। और उसके विषय में जो है डॉक्टर साहब जो है कुछ जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो कुछ प्रचलित दवाएं हैं जिनसे जो है इसका और ज्यादा उपचार किया जा सकता है, उसको हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। जो हमारी कलाओं डॉक्टर साहब अब जो है आप बताएं आपने जो है क्या है मेडिकल स्टोर, वो दलील दे रहे थे, अधिकारी उनको कह रहा था बार बार नहीं है, लेकिन उस तरह का दलील दे रहे थे। अंतिम उन्होंने जो है उसको सीज किया। और जो होम्योपैथ के चिकित्सक आए थे तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कल हम सोमवार को आएंगे, आपके यहाँ से होम्योपैथ की दवाई ले जाएंगे, अब हम होम्योपैथ का ही करेंगे। तो अब हम होम्योपैथ ही करेंगे तो हम लोग तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ही कर रहे हैं, इसलिए करते रहें, इसीलिए बार बार जागरूक होने के लिए हम कार्यक्रम करते रहते हैं। आज यह चौथा कार्यशाला था, जिस कार्यशाला में आप लोगों को बुलाया गया, आप आए, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। और चूंकि दीपावली का समय है, इसलिए हम चाहते थे कि आप लोगों को कुछ गिफ्ट भी दिया जाए, तो गिफ्ट भी हो। और विशेष तौर पर आज का कार्यक्रम होम्योपैथिक एमआरओ के लिए रखा गया था, लेकिन एमआर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो मिलने में टाइम लग रहा है, इसलिए हो सकता है लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। 4 बजे तक टाइम रखा गया था, लेकिन हमको लगता है कि कार्यक्रम हम लोग 4 के पहले ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक गैदरिंग जो होनी चाहिए तो 2 बजे से गैदरिंग होती, थोड़ा और स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन कम लोगों की गैदरिंग हुई। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ। उद्देश्य ये था कि आप लोगों को बीच में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के प्रति और शुगर के प्रति जागरूक करें। तो शुगर के प्रति भी हमने जागरूक किया और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के प्रति भी हमने जागरूक किया। आपके अधिकारों को बताया, आपका जो अधिकार है आप अपने अधिकार को प्रयोग करिए। कोई अधिकारी जाता है, आपको घबराना नहीं है, किसी तरह से चिंता नहीं करना है। आपको अपने प्रमाण पत्रों को दिखाना है, जिला पंजीयन को दिखाना है, रजिस्ट्रेशन को दिखाना है, अपनी दवाओं को दिखाना है। और यदि नहीं मानते हैं तो आप बहुत ही विनम्र पूर्वक उनसे आग्रह करिए कि सर हमको आप नोटिस देकर जाइए, और आपको नोटिस का जवाब मिलेगा। ये हमारा जो पंजीयन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का शासनादेश है। शासनादेश की 2 कॉपी हमने आपको आज उसमें झोले में रख दिया है, और दोनों शासनादेश की कॉपी उनको आप रिसीव करवाइए, ठीक है। यही आज का मुख्य उद्देश्य था। मैं इसके साथ डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन जी से कहूंगा कि आप भी अपने नवीनीकरण और रजिस्ट्रेशन के विषय में 2 वाक्य कहें। और मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से कि आप लोग जो भी आप लोग का कागज है, चाहे वो कोर्ट का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जिला पंजीयन हो, वो सारी चीज़ों को आप सभी लोग जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से प्रैक्टिस करते हैं और जिन लोगों का इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं, वो सब लोग अपने कागज से मजबूत रहें। अधिकारी का काम है, वो आएंगे, आपका चेक करेंगे, आप सब चीज़ से एकदम फिट रहेंगे तो वो आपका कुछ नहीं। वर्मा जी कुछ और बताना चाहेंगे? ठीक है, तो मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए बड़े भाई जयप्रकाश जी से अनुरोध करूंगा, आप भी जो है 2 वाक्य कहें। आप लगभग 30 साल से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के कार्यक्रम में आते रहे हैं, शुभ आशीर्वाद देते रहे हैं, जो भी आप आशीर्वाद वचन देना चाहते हैं दे दीजिए। भाई दीपावली का शुभ अवसर पर हम सभी को हार्दिक स्वागत है। अब बांटने का काम हो जाए, एक एक लोग को बांटते जाइए।
संदीप हुआ डॉक्टर साहब आइए आइए।